एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक मजदूर रहा करता था। उसके परिवार में रमेश और उसकी पत्नी शीला रहती थी। एक दिन रमेश मजदूरी के लिए गांव में जाता है। रमेश एक सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपके पास मजदूरी का कोई काम है क्या? नहीं भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है। पर थोड़ी दूरी पर एक नया व्यापारी आया है। उसके पास कोई काम मिल सकता है तुम्हें। रमेश नए व्यापारी के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। सेठ जी, आपके पास कोई काम मिल सकता है क्या? हाँ भाई, मैं इस बाजार में नया हूँ। मैं बकरियों का व्यापार करता हूँ। पर इन बकरियों की देखभाल करने के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए। हाँ सेठ जी, मैं आपकी बकरियों की देखभाल कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, बाजार में दिन भर बकरियों को बेचना और रात में इन बकरियों को अपने साथ घर ले जाना। इन्हें रखने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। हाँ सेठ जी, मैं ऐसा ही करूँगा। रमेश ऐसा ही करता है। दिन भर वह बाजार में रहता और रात में बकरियों को घर ले आता। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। रमेश भी अब अच्छा व्यापारी बन गया था। रमेश, तुम बहुत ही ईमानदार हो। तुम्हारे काम से मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम एक काम करो, इस गांव का व्यापार तुम ही संभाल लो। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव का व्यापार मैं बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा कहकर सेठ जी दूसरे गांव में व्यापार करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? हमें इस ईमानदारी का क्या फायदा हो रहा है? सेठ जी हर महीने आते हैं और सारा मुनाफा लेकर चले जाते हैं। हमें यह व्यापार ईमानदारी के कारण ही मिला है, यह बात याद रखो। पर ऐसा कब तक चलेगा? हम कब अमीर होंगे? कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही हम अमीर हो सकते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन सेठ जी आते हैं और रमेश से कहते हैं, रमेश, तुम एक काम करो, इस गांव का पूरा मुनाफा आज से तुम ही रखो। सेठ जी, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? रमेश, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे पास अपने एक मित्र को भेजा था। वह तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता था। तो क्या देखा सेठ जी उन्होंने? उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हारे जैसा ईमानदार आज तक नहीं देखा। आज से इस गांव का सारा मुनाफा तुम्हारा। रमेश घर आकर शीला को सारी बात बताता है। आपकी ईमानदारी काम आई और हम अब अमीर हो जाएंगे। हाँ शीला, ईमानदारी और मेहनत कभी न कभी काम आती ही है। अब रमेश व्यापार पर पूरा ध्यान देता है और व्यापार से अच्छा मुनाफा कमाता है और अब वह काफी अमीर हो जाता है।